दोस्तों, आप कैसे हैं? एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास विषैले लोगों से निपटने पर एक बेहतरीन वीडियो है जो सिखाता है कि उन्हें संभालने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनके नकारात्मक व्यवहार पर ध्यान न देकर अपने व्यक्तिगत विकास और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको विषाक्त परिस्थितियों को मजबूती और शांति के साथ प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। आइए उन सभी परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं जहां हमें विषैले लोगों से निपटना पड़ा। हमारे पास विषैले लोगों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए बौद्ध धर्म की एक कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अम्बट सूत्र था। एक युवा ब्राह्मण अम्बट बुद्ध के शक्य कुल के प्रति नफरत और पूर्वाग्रह हार्बर करता था, क्योंकि कुछ लोगों से उसे तिरस्कारपूर्ण व्यवहार मिला था। वह बुद्ध के पास गया और उन्हें गालियां देने लगा। बुद्ध ने प्रतिक्रिया देने के बजाय कारण का पता लगाया, उसके परिवार की पृष्ठभूमि की जांच की और जल्दी से उसे उसके स्थान पर रख दिया, यह बताकर कि उसकी रक्तरेखा अशुद्ध है। वह एक शक्य राजा और एक दासी से उत्पन्न हुआ था। लोग उस युवक के प्रति विरोधी हो गए, लेकिन बुद्ध ने अपनी करुणा से उसकी मदद की। संबंधफल सूत्र में एक पितृहंता राजा अजातशत्रु, जो अपने पाप के कारण खुद को दोषी महसूस कर रहा था, बुद्ध के पास गया ताकि वह अपने अपराध बोध से मुक्ति पा सके। वह जानता था कि बुद्ध के उसके पिता से बहुत करीबी संबंध थे। यह बुद्ध के लिए एक वास्तविक खतरा था। यदि वह सूक्ष्म और विवेकपूर्ण नहीं होते तो अजातशत्रु उन्हें हमेशा के लिए चुप करा सकता था। राजा ने बुद्ध से कर्म के नियम के बारे में एक सरल प्रश्न पूछा। बुद्ध ने यह जानकर कि राजा पहले भी अन्य आध्यात्मिक शिक्षकों से यही प्रश्न पूछ चुका है, अपने उत्तर को इस तरह से फ्रेम किया जिससे कर्म के नियम की उनकी दृष्टि स्पष्ट हो सके। बुद्ध की करुणा को देखकर राजा ने अपने अपराध को स्वीकार किया। बुद्ध ने उसे फटकार लगाई, लेकिन साथ ही उसके पश्चाताप को कर्मों से सुधारने के लिए प्रेरित भी किया। चंकी सूत्र में एक युवा ब्राह्मण दार्शनिक, जो बुद्ध के साथ दार्शनिक चर्चा में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता था, उसने बुरे तरीके से प्रश्न पूछे। उसने ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता को फ्रेम करने के लिए एक प्रश्न पूछा और बुद्ध ने जल्दी से उसे उसकी जगह पर रख दिया। ब्राह्मणवाद की परंपरा की तुलना अंधे पुरुषों की पंक्ति से की, पहला नहीं देखता, बीच वाला नहीं देखता, अंतिम नहीं देखता। इसलिए ब्राह्मणवाद के मंत्र और परंपराओं में कोई वास्तविक सत्य नहीं है। लेकिन उस युवक के ज्ञान और आध्यात्मिक जिज्ञासा को देखकर बौद्ध धर्म के संस्थापक ने करुणा दिखाई और उसे सिखाया कि वह सत्य की रक्षा कैसे कर सकता है, सत्य को कैसे पा सकता है और सत्य के साथ कैसे जी सकता है। मैं उन पाठकों को यह सूत्र पढ़ने की सलाह देता हूँ जो आध्यात्मिकता की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि यह सूत्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का सार है। ऊपर दिए गए उदाहरणों और अन्य कई घटनाओं से हम जानते हैं कि बुद्ध ने बदला लेने वाले, खतरनाक और अहंकारी लोगों से कैसे निपटा। वह था करुणा के साथ, जो आत्मविश्वास और ज्ञान द्वारा निर्देशित थी। केवल करुणा ही विषैले लोगों को शांत कर सकती है, प्रतिशोध, द्वेष और प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन करुणा तभी काम करती है जब इसे आत्मविश्वास का समर्थन प्राप्त हो, जो हमें विषैले लोगों से निपटने के लिए दृष्टिकोण देता है, और जब इसे ज्ञान का समर्थन प्राप्त हो, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हर व्यक्ति के प्रति कैसे करुणामय होना है। इसलिए यह दूसरों से कैसे निपटा जाए इस बारे में नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरियों से निपटने और व्यक्तिगत विकास के बारे में है। बुद्धिमान लोग विषैले और कठिन लोगों से कैसे निपटते हैं? आपको उन्हें पहचानने में सक्षम होना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग आमतौर पर ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। जब आपको उनसे निपटना पड़े तो सम्मान के साथ करें। वे सम्मान से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विशेष ध्यान के पात्र हैं, लेकिन वे सम्मान का उपयोग आपके खिलाफ नहीं कर सकते। जब आपको उनसे निपटने की जरूरत नहीं हो तो हर कीमत पर उन्हें नजरअंदाज करें और बचें। उन्हें ऐसे लक्ष्य खोजने दें जो उनके मानसिक खेलों और जोड़-तोड़ में फंसने के लिए तैयार हों। यदि आप इन लोगों को समझते हैं तो शायद इसका मतलब है कि आप पहले ही उनके शिकार हो चुके हैं। वह समय बीत गया, अब आपको फिर से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें।
उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और जो आप नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपको नकारात्मकता को शालीनता और सहनशीलता के साथ संभालने में मदद करेगा। प्रतिक्रिया न दें। विषैले लोगों को प्रतिक्रिया न दें। जितना आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे, उतना ही आप खुद को परेशान करेंगे। नकारात्मकता को अपने अंदर से गुजरने दें। उनकी नकारात्मकता को आप पर हावी हुए बिना उसे अपने अंदर से गुजरने दें। करुणा के साथ प्रतिक्रिया दें। विषैले लोगों के प्रति करुणा के साथ प्रतिक्रिया दें। उनकी विषाक्तता उनके अपने संघर्षों का प्रतिबिंब है, आपके मूल्य का नहीं। सचेतन अभ्यास करें। खुद की रक्षा के लिए सचेतनता और प्रेमपूर्ण दया का अभ्यास करें। बौद्ध धर्म सिखाता है कि संवाद संघर्षों को सुलझाने का सबसे प्रभावी साधन है। थेरेवाद बौद्ध परंपरा सिखाती है कि क्रोध का एंटीडोट प्रेमपूर्ण दया और करुणा है। विषैले लोगों को अपने जीवन से कैसे बाहर करें? उन्हें बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। हालांकि आपको उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, यह शायद आपके लिए अधिक है। उनके और अपने बीच कुछ दूरी बनाएं। कठोर सीमाएं निर्धारित करें। किसी संकट में न फंसें। अधिक सकारात्मक लोगों के साथ अधिक समय बिताएं। यदि आपको यह वीडियो और इसका संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को और प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।